हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। आप क्या देखते हैं? हमें यहाँ पर एक नोट दिया गया है, वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी व सी, जिसके निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए गए हैं। तो हम इस त्रिभुज से क्या देख सकते हैं यह हम लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति, तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब निर्देशांक दिए गए हैं a बराबर 4,2, b बराबर 6,5 और c बराबर 1,4। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी है और इसकी हमने यहाँ पर तीनों ही माध्यिकाएं बना रखी है। तो जो BC भुजा है उस पर कोई बिंदु D है, जिसको यदि हम A से मिलाएंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगी, AD माध्यिका। इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु E है और यहाँ पर बिंदु F है। तो हमारे पास AD, EC व BF क्या आ गई, यहाँ पर माध्यिकाएं आ गई और इनका जो सर्वनिष्ठ बिंदु है वह मान लेते हैं हम O। जैसा कि प्रश्न में हमें नोट में दिया गया है कि जो सर्वनिष्ठ बिंदु O है वह क्या करता है, इन सभी को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो ये भी 2:1 के रूप में होगी और ये भी क्या होगी, 2:1 के रूप में होगी। तो यहाँ पर जो जो अनुपात आ रहे हैं वह लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A O अनुपात OD बराबर 2:1। इसी प्रकार से हम यहाँ पर CO और EO का अनुपात क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। और जो BO और OF का अनुपात है वह भी हम 2:1 लिख सकते हैं। अब हमें कहा गया कि जो सर्वनिष्ठ बिंदु है वह क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। तो यहाँ से यदि हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये केंद्रक क्या है, अर्थात उस केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे बिंदु D के निर्देशांक। तो D यहाँ पर क्या है, जो BC भुजा है उसका मध्य बिंदु है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं कि x बराबर होता है x1 योग x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 योग y2 बटा 2। अब यहाँ पर x1 व x2 का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भुजा है BC, तो एक बिंदु B है और एक है C। तो यहाँ से x1 हो जाएगा 6 और x2 हो जाएगा 1, तो मान रख देंगे यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 6 योग 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 7 बटा 2। अब y बराबर यहाँ पर मान रखेंगे तो y1 का मान होगा यहाँ पर 5 और y2 का मान होगा 4। तो 5 योग 4 बटा 2, तो ये हो जाएगा 9 बटा 2। तो हमारे पास बिंदु D के निर्देशांक आ जाते हैं 7 बटा 2, अब जैसा कि हमें अनुपात दिया गया है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो अनुपात है उसे लिख सकते हैं M1 अनुपात M2। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी रेखाखंड को कोई बिंदु M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x बराबर M1 x2 योग M2 x1 भाग में M1 योग M2 और y बराबर होता है M1 y2 योग M2 y1 भाग में M1 M2। तो मान रख देंगे तो यहाँ पर x बराबर होगा, M1 का मान हमारे पास है 2 गुना में x1 का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम देखें तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं बिंदु AD, माफ कीजिए, जो भुजा AD है उसके बीच में कोई बिंदु निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर A जो निर्देशांक है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। अब बिंदु D में यहाँ पर हम देखें तो ये होगा x2 और ये होगा y2। तो अब यहाँ पर सारी मान रख देते हैं। तो 2 गुना x2 का मान है हमारे पास 7 बटा 2 योग M2 जिसका मान हमारे पास 1 है गुना में x1 का मान है हमारे पास 4 भाग में M1 का मान है 2 योग M2 का मान है 1। तो हल करेंगे तो x बराबर यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 7 और 4 11 बटा 3। y बराबर मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा M1 का मान है 2 गुना y2 का मान है 9 बटा 2 योग
हम 2 का मान है 1 गुना में जो y1 है उसका मान है हमारे पास 2 भाग में 2 योग 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 और 9 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर 11/3। तो हमारे पास जो बिंदु O है उसके निर्देशांक आ जाते हैं 11/3, 11/3। तो अब हमारे पास बिंदु O के निर्देशांक आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर यह सिद्ध करेंगे कि ये जो बिंदु O है वह माध्यिका CE और BF को भी 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम यहाँ पर बिंदु E व F को ज्ञात करेंगे, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु E के लिए तो यहाँ पर A के निर्देशांक है हमारे पास 4,2, B के निर्देशांक है 5,6, माफ कीजिए 6,5, C के निर्देशांक है 1,4 और F के निर्देशांक है जो हमें ज्ञात करने हैं। D के निर्देशांक है हमारे पास 7/2, 9/2। E के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। बिंदु O के निर्देशांक है हमारे पास 11/2, माफ कीजिए 11/3, 11/3। अब जैसा कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु E व क्या है, F है, दोनों मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही माध्यिकाओं के बिंदु है। जो माध्यिकाएं क्या करती है, जिस सम्मुख भुजा पर डाल जाती है उसे क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर बिंदु E क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे F के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे F के लिए F स्थित है AC भुजा पर। तो x बराबर हो जाएगा x1 योग x2/2। तो यहाँ पर x1 का मान होगा 4 और x2 का मान होगा 1। x माफ कीजिए y1 का मान होगा 2 और y2 का मान होगा 4। तो मान रख देंगे, x बराबर आएगा 4 योग 1/2। तो ये हो जाएगा 5/2। y का मान आएगा यहाँ से y1 योग y2/2। तो ये हो जाएगा y1 का मान है 2 योग y2 का मान है 4/2। हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 3। अब हमारे पास जो बिंदु F है उसके निर्देशांक आ चुके हैं। उसके निर्देशांक है हमारे पास 5/2, 3। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु E के लिए। E के लिए जो x होगा वो बराबर होगा, अब जो बिंदु E है वह स्थित है किस पर, AB भुजा पर। तो यहाँ से x1 का मान होगा 4 और x2 का मान होगा 6, y1 का मान होगा 2 और y2 का मान होगा 5। तो मान रख देंगे। तो x1 योग x2 अर्थात 4 योग 6/2 बराबर 10/2 अर्थात ये हो जाएगा 5। और y बराबर हो जाएगा यहाँ से y1 अर्थात 2 योग y2 अर्थात 5/2। तो ये हो जाएगा 7/2। तो हमारे पास जो बिंदु E है उसके निर्देशांक आ जाते हैं 5,7/2। अब हमारे पास सभी बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यह सिद्ध करेंगे कि जो बिंदु O है वह क्या करता है, इन्हें 2:1 के रूप में विभाजित करता है शेष 2 माध्यिकाओं को। तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, BF के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BF के लिए हमारे पास x का मान ये है और y का मान ये है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिंदु O क्या कर रहा है, इसे k/1 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो m1 का मान हो जाएगा k और m2 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर रख देंगे x बराबर k गुना में x2 योग 1 गुना में x1 भाग में k योग 1। तो x का मान हमारे पास 11/3 बराबर k गुना में x2 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु है BF। तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। F ये है तो यहाँ पर x2 हो जाएगा, ये माफ कीजिए यहाँ पर y1 आएगा और ये हो जाएगा y2। तो मान रख देंगे। x2 का मान है 5/2 तो k गुना में 5/2 योग 1 गुना में x1 अर्थात 6 भाग में k योग 1। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 5k योग 12/2 गुना में k योग 1 बराबर हो जाएगा 11/3। वज्र गुणा करके हल करेंगे तो ये आएगा 15k योग 36 बराबर 22 के घटाव माफ कीजिए योग 22। तो हमारे पास आएगा 7k बराबर 14। तो k का मान आ जाएगा 2/1। तो ये जो हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर k का मान 2/1 आ चुका है। तो ये है हमारे पास k/1 जो अनुपात हमने लिया है। तो ये हो जाएगा 2/1:1 अर्थात इसे लिख सकते हैं 2:1 में। और ये क्या करना था, इस माध्यिका के लिए हमें सिद्ध करना था। अब हम माध्यिका CE के लिए सिद्ध करेंगे। तो CE के लिए अब हमारे पास
x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा 4, x2 का मान हो जाएगा 5 और y2 का मान हो जाएगा 7/2। तो x बराबर हो जाएगा k गुना में x2 का मान है 5 योग 1 गुना में x1 अर्थात 1 भाग में k योग 1। तो x का मान हमारे पास 11/3 बराबर 5k योग 1/k योग 1। तो वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5k, माफ कीजिए 15k योग 3 बराबर 11k योग 11। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4k बराबर 8। तो k का मान आ जाएगा यहाँ से 2। अब हमारे पास k का मान 2 आ चुका है, तो यहाँ पर यदि हम अनुपात में रखते हैं तो अनुपात हमारे पास k अनुपात 1, तो ये हो जाएगा 2:1। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ उस बिंदु उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है और प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।